नमस्कार, मैं सत्यवीर सहरावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आयुर योगा एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूकस प्रॉब्लम की। म्यूकस प्रॉब्लम मतलब कि जो मलगम हमारे को ज़्यादा बनता है, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा मलगम बनता है, तो उसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उससे आती हैं और उनका समाधान किस तरह से होगा, वो हम बात करेंगे। और स्पेशली खान पान की वजह से हम उसको ख़राब कर लेते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कुछ क्रियाएं, कुछ हस्तमुद्राएं जिनसे हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मलगम बनता क्यों है और हमारे शरीर के लिए इसकी ज़रूरत क्या है। तो साथियों, मलगम जो है हमारे शरीर में, जब हम श्वसन प्रणाली जो हमारी है उसके अंदर जो स्लेमेस के झिल्ली होती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, वो इसको मलगम को बनाने का काम करते हैं। और जब वो मलगम हमारा बनता है तो मलगम का क्या काम है, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस के साथ में पॉल्यूशन के या बैक्टीरियाज वगैरह जो भी होते हैं, कीटाणु होते हैं हवा के अंदर, या और कोई वायरल के कीटाणु होते हैं, वो जब हमारे सांस के साथ अंदर जाते हैं तो ये मलगम क्या करता है, उस मलगम जो है उस तमाम बाहरी तत्वों को अपने अंदर कवर कर लेता है, वो उसके अंदर चिपक जाते हैं। और फिर हमें या तो छींक आती है या फिर हमारे को बहुत ज़्यादा कफ उखड़ता है, उसके साथ वो सारे बाहरी तत्व बाहर निकल जाते हैं। ये है हमारा मलगम बनने का काम जो हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। और जब ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब ये बन जाता है तो इसका खतरा बढ़ जाता है हमारे लंग्स के अंदर जाने का, हमारे फेफड़ों के अंदर जब ये चला जाता है तो ये बहुत मोटी समस्या हमारे को कर सकता है। निमोनिया तक की समस्या इसी कारण से होती है और एक बहुत गंभीर हालत में हम पहुँच जाते हैं। तो आइए जानते हैं अब वो कौन कौन से चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा मलगम बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं हम केले को। जी हाँ साथियों, केला वैसे तो खाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसके अंदर बहुत सारे गुण भी हैं, लेकिन खासकर सर्दियों में या फिर शाम के टाइम या रात में अगर हम केला खा लेते हैं, केला खाने के बाद में स्टमिन नामक एक तत्व हमारे शरीर में उत्पन्न होता है जो कि मलगम को ज़्यादा बनाने में मदद करता है। इसलिए हमें खासकर शाम को या रात के टाइम केला नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं दही की। दही हमारे खाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दही से हमारे को बहुत फ़ायदा होता है, सेहतमंद होती है, लेकिन इसको भी अगर हम 10-11 बजे तक अगर खा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर हमने दही को शाम के टाइम खाया या रात में खाया तो जैसा कि इसको आयुर्वेद के अंदर अभिसंधि या कफकारी नाम दिया गया है, तो शाम के टाइम इसको अगर हम खा लेते हैं, रात के टाइम इसको खा के सो जाते हैं, तो यह अपने इस नाम पर खरी उतरती है और बहुत ज़्यादा मलगम हमारे शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो शाम के टाइम दही से खाने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं, कई बार चाय के साथ में हम जो नमकीन खा लेते हैं, उस नमकीन के अंदर नींबू का जो इस्तेमाल किया जाता है, नींबू का, और उस नींबू और दूध जो चाय के अंदर होता है, दोनों मिलकर के जब क्रिया करते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो वो भी मलगम को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए चाय के साथ आप जो नमकीन खाते हैं उससे आपको बचना चाहिए, या फिर ये पक्का कर लें कि इस नमकीन के अंदर नींबू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अभी हम बात करते हैं चावल की। चावल खाने में वैसे ठीक रहता है, लेकिन फिर भी चावल के अंदर स्टार्च होता है और ख़ासकर चावल को जो है शाम के टाइम नहीं खाना चाहिए, दिन में ही खाना चाहिए। और फिर भी इसके अंदर आपको तेज़ पत्ता, लौंग और काली मिर्च वगैरह डाल करके चावल बनाएं तो इससे नुकसान होने से आप बच जाएंगे। इसके अलावा कई बार ब्रेड का भी हमने देखा है, ब्रेड खाने के बाद भी कफ ज़्यादा बनता है, तो जिनको ज़्यादा कफ बनने की समस्या रहती है वो ब्रेड खाने से भी बचें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे।
तो साथियों, ये तो बात हो गई हमारे खान पान की वजह से हम उसको खान पान की आदत को ठीक करके हम अपने इस बलगम बनने की समस्या से निजात पा सकते हैं। और साथ ही कुछ उपाय भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आपको बिल्कुल ठंडे पानी से पीने से बचना चाहिए और फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और साथ ही गर्म पानी का सेवन करें, ये इसका सबसे बेस्ट उपाय है। गर्म पानी जितना आप सेवन करेंगे उतना ही आपके बलगम बनने की समस्या कम होती चली जाएगी। इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ क्रियाओं की और बताएंगे एक काढ़ा आपको, इस काढ़े से आपको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले आपको हम बताते हैं कुछ क्रियाएं हैं जो हस्त मुद्राएं हैं जिनकी वजह से आप अपने इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो कि हमारी पहली क्रिया है, उसको कहते हैं शिवलिंग मुद्रा। जी साथियों, इस तरीके से बनाई जाती है। दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, एक हाथ को इस तरीके से तर्जनी और उंगली को अंगूठे को मिला देंगे और इस तरह से ऐसे करेंगे और दोनों हाथों को उंगलियों को ऐसे जकड़ लेंगे, अंगूठा खड़ा रहेगा। इस तरीके से आप जो है ये बनेगी शिवलिंग मुद्रा। इस मुद्रा का फ़ायदा ये है कि ये आपकी सर्दी को ख़त्म करेगी, शरीर के अंदर से गर्मी पैदा करेगी और साथ ही जो बलगम बनता है ज़्यादा एक्सेस मात्रा में उसको कम करेगी और बलगम को लंग्स के अंदर जाने से रोकेगी। ख़ास इसकी बात यह है कि आपके फेफड़ों के अंदर ये बलगम नहीं जाने देगी। अगर चला भी गया है तो उसको निकालने में लंग्स की पूरी मदद करेगी। इसको कहते हैं शिवलिंग मुद्रा। इसको दोनों ही हाथों से बनाया जाता है। दूसरी बार आपको इस तरीके से इसको बनाना है और आप अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। 10-10 मिनट दोनों हाथों से इसका अभ्यास आप करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं हम अगली मुद्रा के बारे में, जो है शंख मुद्रा। उसको भी दोनों हाथों से बनाया जाता है। इस तरीके से करेंगे और ये इस तरह से एक हाथ को नीचे से क्रॉस किया, अंगूठे को बंद कर लिया, तर्जनी उंगली को इस तरीके से अंगूठे के साथ मिला लिया और बाकी उंगलियों को ऐसे लगा के बैठ जाएंगे और इसके साथ में भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। इसको भी दोनों ही हाथों से किया जाता है। दूसरी बार इस तरीके से दूसरे हाथ को क्रॉस करेंगे और इस तरीके से बैठ जाएंगे बना करके। इसको कहते हैं शंख मुद्रा। इससे हमारी श्वसन प्रणाली को बहुत मदद मिलती है। श्वसन प्रणाली हमारी तंदुरुस्त हो जाती है, जिससे सांस हमारे को अच्छे से आता है और साइनस की और गले की किसी भी साइड की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर भी ये बहुत सहायक है, बहुत उनको तंदुरुस्त करने में मदद करती है। तो ये होगी हमारी शंख मुद्रा। इन दो क्रियाओं के द्वारा आप अपनी इस बलगम ज़्यादा बनने की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम बात करते हैं उस काढ़े की। जी हाँ साथियों, काढ़ा जो कि आपको बहुत ही गुणकारी है, लेकिन मैं ये काढ़ा आपको बनाने की विधि बताऊं उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तरफ वीडियो को भी थोड़ा लाइक करके दिखाएं। तो उसके बाद में अभी हम बात करते हैं वो काढ़ा। और ये काढ़ा जो है कहीं नहीं जाना आपको, आपके किचन के अंदर ही मिल जाएगा। किचन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले आप लेंगे किचन के अंदर अदरक होती है। अदरक इतना बड़ा एक टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा लेंगे आप खाली, और उतना ही बड़ा एक, जैसे ये उंगली है इसके बराबर मोटी वो आती है, लकड़ियाँ सी आती हैं मुलेठी की, आपने नहीं देखी होंगी तो वैसे सभी किचनों में तकरीबन होती है ये। तो मुलेठी ले लेंगे आप इतना ही टुकड़ा एक, और इतना ही एक छोटा टुकड़ा ले लेंगे आप दालचीनी का। इनको सबको अच्छे से कूट करके और 1 गिलास पानी डाल करके उसके अंदर उबालना है। उबालने के बाद में जब वो आधा रह जाता है उबलते उबलते पानी, तब उसको छान लेना है और गुनगुना होने पर उसको पीना है आपको। और इसका सेवन आप शाम के टाइम सोते टाइम करें तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, ये हो गया हमारा काढ़ा जो कि बिल्कुल फ्री का है, कोई आपको पैसा नहीं खर्च करना। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, छोटी छोटी हस्तमुद्राओं की और क्रियाओं की। इसी के साथ आपने वीडियो को देखा, सभी का धन्यवाद। नमस्कार।